कौन सी स्त्रियां घर में कलेश का कारण बनती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक स्त्री को समझना सबसे जटिलतम कार्यों में से एक है। एक स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। यदि कोई स्त्री चाहे तो एक स्वर्ग समान घर को एक नर्क बना सकती है, और अगर वह चाहे तो एक नर्क समान घर को स्वर्ग में बदल सकती है। स्त्री ईश्वर की सबसे जटिलतम संरचनाओं में से एक है। दोस्तों, मैं यहाँ स्त्रियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक स्त्री को समझना वास्तव में सबसे कठिन कार्य होता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एक स्त्री को समझना क्यों मुश्किल है, और भी कौन सी स्त्रियां होती हैं जिससे एक खुशहाल घर टूट जाता है, अर्थात घर में कलेश का कारण बनता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें। एक समय की बात है, रमेश अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ किसी गांव में रहा करता था। जब रमेश छोटा था तो उसके माता पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दिया। रमेश एक कंपनी में काम करने लगा और काम के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहता था। उसके घर में कोई स्त्री नहीं थी। उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे और उनका छोटा भाई अभी पढ़ाई चल रहा था। रमेश को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था, इसलिए या तो वह सप्ताह में एक बार आता या महीना में एक बार अपने घर आया करता था। वह अपने घर में पूरा समय नहीं दे पा रहा था और अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके छोटे भाई को यह सभी कार्य करना पड़ता था। छोटा भाई का पढ़ाई इस कारण से ठीक से नहीं हो पा रही थी। रमेश के माता पिता ने रमेश से कहा कि बेटा, तुम अब शादी कर लो। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें अधिक परेशानी नहीं होगी और बहू हमारी सेवा करते रहेगी। रमेश को यह बात अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दी। रमेश के माता पिता ने उसका विवाह पड़ोस के ही एक गांव में तय कर दी। अब शादी पूरी हो गई और उनकी बहू अब घर आ गई। रमेश अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने शादी में लग गया। जब उसकी शादी पूरी तरह से हो गई और सारे मेहमान चले गए, रमेश को अब अपने काम के लिए जाना पड़ा। रमेश अब सप्ताह में एक या दो बार ही आने लगा। घर का सारा कार्य उसकी बहू पूरा करने लगी। कुछ दिनों तक वह सारी चीज़ें पूरा करती रही। रमेश के घर में उसके छोटे भाई के बहुत सारे दोस्त घर में आया करते थे। शुरुआत में तो उनकी भाभी ने खाना वाना बनाने से कोई परेशानी नहीं की, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी बहू ने भी साफ मना कर दी कि मैं अब इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। उसकी बहू न उनके बूढ़े माता पिता की देखभाल करती और न ही उनके भाई की देखभाल किया करती थी। रमेश ने जो सोचकर शादी की थी वह पूरा नहीं हो पा रहा था। रमेश जब काम से आता था तो उसकी पत्नी फिर से सभी लोगों की जिम्मेदारी अपने में ले लेती। वह अपने पति को दिखाती कि वह सभी कार्य अच्छे से करती है, और रमेश के वापस चले जाने से फिर से वही सारी चीज़ें होने लगता। रमेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी रमेश को इसकी जानकारी नहीं दी। इस बार रमेश अपने काम पर चला गया और अपने घर में कहकर गया था कि इस बार उसे किसी बाहर कंपनी में जाना पड़ेगा, इसलिए वह करीबन एक महीने के बाद ही घर आएगा। यह कहते हुए रमेश अपने काम पर चला गया। उनकी पत्नी को लगा रमेश तो अब एक महीने बाद ही आएगा, इसलिए वह घर में आराम से रहने लगी। न अपने सास ससुर की कोई भी काम करती और ना ही अपने देवर की। लेकिन दुर्भाग्य से रमेश
कुछ ही दिनों में वापस आ गया। रमेश जब घर आया तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उसके कमरे में बैठी हुई है और उनके बुजुर्ग माता पिता खाना बना रहे हैं। यह देखने पर वह बहुत क्रोधित हो जाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अपने पति को पास देखकर उनकी पत्नी पूरी तरह से चौंक जाती है और कहती है, आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे। उसका पति गुस्से में कहता है कि यही तुम करते हो, तुम तो कहते थे कि मेरे माता पिता की देखभाल तुम अच्छे से करते हो, क्या यही देखभाल करते हो। पति के इस तरह की बातों से उसकी पत्नी बहुत डर जाती है और अपने पति के पैरों पर गिरते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर उसका पति कहता है, जो स्त्री शादी के बाद अपने सास ससुर को अपना दुश्मन माने, वह स्त्री कभी एक घर में संजोकर नहीं रख सकती। जो स्त्रियां हमेशा बहाना करे, वह स्त्री घर को समेट नहीं सकती है। जो स्त्री हमेशा झूठ बोले, झूठ का सहारा ले और बुजुर्गों की सेवा ना करे, वह स्त्री घर को तोड़ देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दूसरी नई कहानी के साथ।